परवाह देश की मैं अब बात शी जिनपिंग के उस प्लान की जिसने दुनिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ाया है। ऐसे ये बात किसी के से छिपी नहीं है कि चीन की नीयत में खोट है। दुनिया के मानचित्र पर वो एक ऐसा देश है जिसकी विचारधारा जंग की बुनियाद पर टिकी हुई है और उसका मकसद है सिर्फ दुनिया को तबाही के सिरहाने ले जाना। और अब उसी चीन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पेंटागन से लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के कई मोर्चों पर या तो जंग छिड़ी हुई है या फिर जंग जैसे हालात हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर एक जंग में चीन की भागीदारी सामने क्यों आती है। तो इसके पीछे है शी जिनपिंग के अंदर बारूद बेचकर कमाई करने की भूख, और अपनी इसी भूख को मिटाने के लिए वो युद्ध को आर्थिक कमाई का जरिया बनाने में जुटे हुए हैं। खबर यह भी है कि दुनिया भर में जहां जहां अशांति फैली है वहां चीन के हथियार जंग का जरिया बने हैं, यानी कि चीन जंग की आड़ में अपने हथियारों को बेच रहा है और उन हथियारों के मुनाफे का इस्तेमाल जंगी तैयारियों को धार देने के लिए भी कर रहा है। तो आखिर क्या है शी जिनपिंग का प्लान और कैसे जंग को शी ने अपनी कमाई का जरिया बनाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का सुपर बॉस बनने की हनक चीन में है। वो खुद को विश्व में सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। अपने विस्तारवादी नीति को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब उसी चीन और उसके मुखिया शी जिनपिंग को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है, जिसका ताजा उदाहरण है ये तस्वीर। ये वो तस्वीरें हैं जिससे पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष, रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग और 12 दिनों तक चले ईरान इजराइल की जंग को विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन तीनों जंग में जो एक बात कॉमन है वो है चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कहते हैं जंग हानिकारक होती है जिसमें किसी का कोई हित नहीं, लेकिन लाल आर्मी के आका शी जिनपिंग इसे हथियार बनाकर अपना हित साध रहे हैं। खुद को संघर्ष का सौदागर बनाकर दुनिया को जंग की आग में झोंक रहे हैं, दुनिया को महायुद्ध की आग में धकेलने का काम कर रहे हैं, जिसका अब पर्दाफाश हो चुका है। पड़ोसी देश जब संघर्ष की आग में जलते हैं तो चीन उसका जमकर फायदा उठाता है। पिछले कुछ सालों में चीन युद्ध के सबसे बड़े मुनाफाखोर के तौर पर सामने आया है। जब पड़ोसी देश लड़ते हैं तो चीन उसका सौदागर बन जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत पाकिस्तान टकराव, ईरान इजराइल संघर्ष से लेकर यमन और अफ्रीका तक के गृह युद्ध, हर मोर्चे पर चीनी हथियार दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने शी की नापाक साजिशों को लेकर बड़ा दावा किया। सिप्री की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में 44 से ज्यादा देशों को सैन्य उपकरण भेजे हैं। इसे सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता है कि चीन जिन देशों में हथियारों की सप्लाई कर रहा है वो या तो पहले से ही संघर्ष में फंसे रहते हैं या फिर बाद में संघर्ष में उलझ जाते हैं। चीन ने 44 देशों को लड़ाकू विमानों से लेकर अलग अलग हथियारों की सप्लाई की है, जिनमें सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान को बेचे गए हैं। सिप्री की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन के सैन्य निर्यात का 63% पाकिस्तान को गया है, जिसमें लड़ाकू विमान और मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तक शामिल है। शी जिनपिंग जो हैं, जो अपनी सत्ता को बढ़ाए रखना चाहते हैं, वो चीन को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चीन को विश्व शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं।
ताकि उससे उनकी जो सत्ता है वो और मजबूत हो। ऐसे देशों में जहाँ पर कि चीन के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है, जैसे म्यांमार में है, कुछ हद तक बलूचिस्तान में, कुछ हद तक काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में है, कुछ इलाकों में पाकिस्तान में है, तो चीन इन सब के साथ उसके पास एक ही तरीका है कि जहाँ उसकी सेना जा सके, जहाँ उसके लोग जा सके, जहाँ उसके हथियार जा सके, वो पहुँचाया जाए। दक्षिण एशिया में उसका एक जो प्रॉक्सी है वो है पाकिस्तान, और वहाँ अपने हथियार बेचता है। चीन की ये भी कोशिश है कि युद्ध हर जगह जारी रहे, ताकि उसकी जो हथियार की जो उद्योग है वो बनता फलता फूलता रहे। चीन के चाल और चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो किसी का सगा नहीं। चीन का मकसद साफ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी देश को या तो कर्ज के जाल में फंसाता है या फिर उसे जंग की आग में झोंक कर तबाह कर देता है। चीन अपने सैन्य ताकत को मजबूती देने और दुश्मनों को कमजोर करने के लिए रणनीतिक सोच के तहत काम कर रहा है, जिसका प्रमाण भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान भी देखने को मिला था। तब चीन ने पाकिस्तान को हथियारों से मदद की। चीन ने ड्रोन और फाइटर जेट से पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल, साथ ही पाकिस्तान को CH-4 और वांगलू 2 ड्रोन दी। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को J-10C और JF-17 थंडर फाइटर जेट भी चीन ने बेचे। साथ ही HQ-9, HQ-16 और FN-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी चीन ने ही पाकिस्तान को दिए हैं। चीन का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार पाकिस्तान है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी पाकिस्तान की पूरी सैन्य निर्भरता चीन पर टिकी, और चीन पाकिस्तान जैसे देशों को तकनीकी आत्मनिर्भरता ना देकर चीन जानबूझकर उन्हें अपनी सैन्य निर्भरता के जाल में फंसा चुका है। आज के समय में पाकिस्तान पूरी तरह से चीनी हथियारों पर निर्भर है, लेकिन चालबाज चीन उससे भी अपनी तकनीक साझा नहीं करता। आज कई सारे चीनी हथियार पाकिस्तान में बनते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे हथियार चीनी इंजीनियर ही बनाते हैं। पाकिस्तान के लोग इन फैक्ट्रियों में लेबर का काम करते हैं। चीन का काम पूरी दुनिया में जंग की आग को झोंकना और मुनाफा कमाना है, जिसकी एक तस्वीर रूस यूक्रेन जंग में भी देखने को मिलती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी चीन की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। हालांकि चीन ने सार्वजनिक रूप से युद्ध में हथियार भेजने से इनकार किया है। चीन पर आरोप है कि वो रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद लगा चुके हैं। आरोप है कि चीन रूस को लगातार मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स की सप्लाई कर रहा है, जिससे रूस को अपने सैन्य उत्पादन को बनाए रखने में मदद मिल रही है। वहीं रूस के 90% उच्च प्राथमिकता वाले सैन्य सामान चीन से खरीदे जा रहे हैं। माओ की विस्तारवादी सपने को साकार करने का जिम्मा शी जिनपिंग ने उठा लिया है। चीन को अमेरिका से आगे ले जाने और दुनिया पर राज करने का सपना शी कई सालों से देख रहे हैं। यही वजह है कि जिनपिंग की मंशा पूरी दुनिया समझ चुकी है। मंशा ये कि दुनिया में युद्ध की आग भड़काओ, फिर भर भर कर हथियार बेचो, उससे अरबों की कमाई करो और फिर उन पैसों को अपनी सैन्य क्षमताओं में लगाकर जंगी तैयारी को धार दो। अब जैसे म्यांमार है या जैसे बांग्लादेश है या जैसे पाकिस्तान है, अब इन देशों के अंदर जहाँ पे युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, वो उनके अंदर उनमें अपने हथियार बेचता है। कारण कई हैं। एक तो ये कारण है कि ये देश वेस्ट के यानी कि अमेरिका और यूरोप के महंगे हथियारों को नहीं खरीद सकते, तो चाइना उनको देता है, जैसे अफ्रीका में नाइजीरिया को देता है, साउथ अमेरिका के अंदर वो वेनेजुला को देता है। और पर्पस फिर वही है कि देशों को हथियार देने के बहाने अपनी तरफ मोड़ना, अपना जो डायनेमिक मिलिट्री बैलेंस है उसको चेंज करना अपने फेवर में, और अपने आप को ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ग्लोबल लेवल पर स्थापित करना। चीन चाहता है कि पश्चिमी एशिया में तनाव कभी कम ना हो।
जिसके लिए वो लगातार पश्चिमी एशिया में हूती विद्रोहियों का साथ दे रहा है। आरोप है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका और इजराइल की धाक कम करने और जंग की आग भड़काने के लिए चीन ने हूती विद्रोहियों के साथ समझौता किया, जिसके तहत लाल सागर में हूती विद्रोही चीनी जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके एवज में चीन ने हूती विद्रोहियों को हथियार बेचे। उन्हीं हथियारों की मदद से हूती विद्रोहियों ने यूएस जहाज पर हमले किए। जिनपिंग खुद को एक ऐसे वैश्विक लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आगे पूरी दुनिया झुके, बल्कि चीन में अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए भी शी जिनपिंग डिफेंस सेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यांमार में गृह युद्ध को बढ़ावा देने के लिए सेना के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को चीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है। साथ ही साथ अफ्रीका में भी धड़ल्ले से चीनी हथियार बेचे जा रहे हैं। चीन का मकसद पूरी दुनिया में अशांति फैलाना है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके परिणाम वैश्विक पटल पर क्या हो। वो अपने हथियारों को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और चीन के इसी साजिश का शिकार अफ्रीकी देश भी है, जिसका प्रमाण यह है कि पश्चिम और मध्य अफ्रीका में हर 4 में से 1 सैन्य प्रणाली चीन निर्मित है। 70% अफ्रीकी देश अब चीनी सैन्य वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं। सूडान, दक्षिण सूडान और इथियोपिया के गृह युद्धों में विद्रोहियों के पास चीनी हथियार हैं। शी जिनपिंग और उनकी सेना पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेल रही है, जिसने पूरी दुनिया में टेंशन को मीटर अप कर दिया। क्योंकि अगर जंग ऐसे ही भड़कती रही तो फिर दुनिया कई खेमों में बंट जाएगी, जिसका अंजाम एक ही, दुनिया का विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।